हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाने जा रहा हूँ सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग के लिए। ये ऑल ग्रुप्स के लिए है और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें चेंजिंग क्या कहाँ किस चीज़ पे होती है। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आर्ट्स, ये जो भी ऑल ग्रुप्स हैं उन सब के फॉर्म्स सेम ही होते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट्स में चेंज होती है और मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट चेंज होते हैं, वो नीचे ही मैं आपको बताऊंगा। अभी शुरू में हम फिल करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिल कराना सिखाऊंगा, तो आप एक भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपके एडमिट कार्ड में मसला हो सकता है। तो आपको वीडियो लाजमी पूरी देखनी है, सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ होगा 2025 2025 आपको यहाँ पे लिखना है, सही है, क्योंकि आप 2025 के लिए फिल कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट ईयर आएंगे सेकेंड ईयर में वो लिखेंगे 2026। अभी मैं 2025 के लिए बता रहा हूँ, तो 2025 के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे। ये रोल नंबर है, ये है ऑफिस फॉर ऑफिस यूज़, ये आपके कॉलेज वाले फिल करेंगे। यहाँ पे आएगा एनरोलमेंट नंबर। अब आप कह रहे होंगे कि एनरोल नंबर मैट्रिक का आएगा या फर्स्ट ईयर का, तो यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा फर्स्ट ईयर का। और नीचे हम आते हैं, नीचे है प्रीवियस रोल नंबर। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर आपने पास की है, फर्स्ट ईयर आपने पास की है, तो आपको क्या यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का रोल नंबर, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एनरोलमेंट नंबर, सही है। और यहाँ पे आपको पिक्चर लगानी है, वो भी आपको कॉलेज की जो आपकी यूनिफॉर्म है उसके साथ, और ये ग्लू से यहाँ पे आपको लगा लेनी है। ब्लू बैकग्राउंड कौन सा हो, ब्लू बैकग्राउंड हो, वाइट बैकग्राउंड ना हो, सही है। और पासपोर्ट साइज पिक हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको लिखेंगे, आप लिखेंगे नेम। आपको नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, सही है। कैपिटल लेटर्स में आपको नेम लिखना है, कैपिटल लेटर्स में आप नेम लिखेंगे। और जैसे कि आपका नेम है मुज़म्मिल अली, सही है, मुज़म्मिल अली, अली भी आ रहा है बाद में, तो पहले आप मुज़म्मिल लिखेंगे, फिर ये जो स्मॉल वाला है ना, ये वाला आप कैपिटल लेटर्स में आपको फादर्स नेम लिखना है। फिर आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिखनी है। फिर नेशनलिटी, नेशनलिटी में आपको क्या आएगा, पाकिस्तानी। अगर आप मेल हैं तो मेल लिखेंगे, फीमेल हैं तो फीमेल। और रिलीजन, अगर आपका इस्लाम है तो इस्लाम लिखें, और जो अनदर रिलीजन के हैं वो अपना रिलीजन लिख सकते हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपकी करंट एड्रेस है, सही है, ये ना हो कि आप गांव के एड्रेस यहाँ पे लिख लें, जब जो आपकी करंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, सही है। और एक एक अल्फ़ाबेट, अगर जैसे कि आ रहा है ब्लॉक हाउस नंबर, हाउस के बाद देश लगाएंगे, फिर नंबर लगाएंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा गैप आपको देना है, सही है। और कैपिटल लेटर्स लाजमी। अब आते हैं नेम ऑफ कॉलेज। नेम ऑफ कॉलेज जो आपके एनरोलमेंट में भी लिखा होगा, और आप एक प्रॉपर आपको लिखना है अपने कॉलेज का नेम, प्रॉपर कॉलेज नेम होना चाहिए, सही है। आप उसकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, अपना कॉलेज का प्रॉपर नेम होना चाहिए। और नीचे आ जाता है CNIC नंबर। अगर आपको CNIC नहीं है तो आप बेफॉर्म नंबर भी डाल सकते हैं, सही है। अगर आपके पास CNIC नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, बेफॉर्म नंबर, सही है। सबसे पहले आप 5 डिजिट लगाएंगे, फिर इसमें आपको फिल कुछ नहीं करना, फिर जो नेक्स्ट डिजिट होगा, फिर नेक्स्ट 7 डिजिट, सही है। 7 डिजिट के बाद फिर एक डिजिट आएगा, ये आपको प्रॉपर CNIC फिल करना है। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, अपना या अपने अब्बू का कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। और सबसे अहम बात ये आती है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको लाजमी लिखनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं मार्क ऑन अपर लिप या मार्क ऑन हेड, ये आप लिख सकते हैं, सही है। मार्क ऑन लिखेंगे, सही है। अब आएगा पोस्ट कोड। पोस्ट कोड आप अपने एरिया का नाम लिख के आगे आप लिख लें पोस्टल कोड।
गूगल पे आप जैसे ही आपने एरिया का नाम लिख के पोस्टल कोड लिखेंगे तो आपका एरिया के नाम के साथ पोस्टल कोड आ जाएगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अब चलते हैं आगे। जो अहम बात है, ये बहुत अहम चीज़ है जिस पे बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो वो कौन सी मिस्टेक करते हैं और क्यों मिस्टेक हो जाती है, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन बॉडी, एग्जामिनेशन बॉडी मतलब बोर्ड आपने जो फर्स्ट ईयर एसएससी का ये फिल कर रहे हैं, जो मैट्रिक एसएससी आप नाइन्थ नहीं समझिए, आप मैट्रिक, सही है। मैट्रिक का आपको यहाँ पे कराची बोर्ड लिखना है, कराची बोर्ड, लाड़काना बोर्ड, जिस भी बोर्ड से है तो आप बोर्ड लिखेंगे। कैम्ब्रिज बोर्ड है तो कैम्ब्रिज बोर्ड। और रोल नंबर, अगर आप ओ लेवल के हैं तो आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको मिला होगा वो लिखेंगे। अगर आप और अगर मैट्रिक आपने कराची बोर्ड से की है तो यहाँ पे वो रोल नंबर आ जाएगा मैट्रिक मार्कशीट में, जो आपका रोल नंबर है। ग्रुप साइंस या जनरल आर्ट्स जो भी है आपका, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ग्रेड जो आपका मैट्रिक में है वो लिखेंगे। और ईयर आप लिखेंगे 2024 में आपने मैट्रिक पास किए या 2023 में, वो लिखेंगे। और आप यहाँ पे टिक करेंगे, आपने आपकी अगर सप्ली आई है तो सप्ली, सप्ली नहीं आई तो एनुअल, सही है। आपने मतलब कि जैसे अभी बच्चे दे रहे हैं सप्ली के पेपर, वो पास हो जाएंगे तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड ईयर में अगर आएंगे तो वो कहेंगे हमने सप्ली हमारी आई थी, फिर सप्ली के पेपर हमने पास किए थे। लेकिन अगर आपने एनुअल एग्जाम दे के और सारे एग्जाम पास कर दिए हैं मैट्रिक के सारे सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे ए पे, सही है। अब चलते हम डिटेल्स ऑफ प्रीवियस इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास। फर्स्ट ईयर आपने पास की होगी, सेकंड ईयर में, सही है। अब आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट आप लिखेंगे। और अगर आप कंप्यूटर के हैं तो सारे कंप्यूटर के सब्जेक्ट लिखेंगे, 6 के 6। और अगर आप आर्ट्स में हैं तो सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट लिखेंगे, जिस भी ग्रुप में हैं वो आप लिखेंगे, सही है। यहाँ पे मैं प्री इंजीनियरिंग का बता रहा हूँ तो प्री इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट आपको लिखने होंगे, सही है। सारे आपने लिखने होंगे जो आपने पास किए हैं, सही है। जो आपने पास नहीं किए वो आप नहीं लिखेंगे, जो आपने पास किए हैं वो लिखेंगे, सही है। फिर आपको इन सब के सामने आपको रोल नंबर लिखना है, सिर्फ एक के सामने रोल नंबर नहीं लिख सकते, सबके सामने आपको रोल नंबर लिखते जाना है, सही है। अब चलते ईयर, किस ईयर में आपने पास किया है, 2024 में ही पास किए होंगे तो आपको 2024 सब में लिख लेना है। एनुअल सप्लीमेंट्री, एनुअल दिए या सप्ली, तो एनुअल आपको सबको लिख लेना है, सही है। और अगर आपकी सप्ली है तो सप्ली सब्जेक्ट लिख के उसके सामने सप्ली लिखें। एग्रीगेट मार्क्स, सही। एग्रीगेट मार्क्स मीन, अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिकल मार्क्स प्लस थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स प्लस थ्योरी मार्क्स जो आपने ऑब्टेन किए हैं, सही है। आपने जो प्रैक्टिकल मार्क्स और थ्योरी मार्क्स इन दोनों को मिला के आपको यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स में लिख लेना है, सही है। यहाँ पे आपको लिख लेना है 6 सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट हैं वो आपको लिखना है। सबसे पहले पास्ट पेपर लिखना है, रोल नंबर लिखना है, फिर ईयर लिखना है, फिर एनुअल दिए या सप्ली एनुअल तो एनुअल लिखेंगे। एग्रीगेट प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों की मार्क्स मिला के आपकी एग्रीगेट मार्क्स बनती हैं जो आपने ऑब्टेन किए हैं, सही है, सही है। वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है हर सब्जेक्ट की, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग। अब चलते हैं नेक्स्ट है प्लीज टेक अगेन सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ प्रोवाइडेड, सही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसलिए मैथ तो आपकी नहीं होगी। यहाँ पे अगर आपने उर्दू लाजमी लिखी है एसएससी पार्ट 2 में, सही है। पार्ट 2 में आपने, और आपने पार्ट 2 में क्या लिया, उर्दू लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे इंग्लिश नॉर्मल आपने ली है। और फिर आप पाकिस्तान स्टडी अगर हो तो देखते हैं, पाकिस्तान स्टडी भी आप टिक कर देंगे, सही है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्ट 1 भी लिखा हुआ है और यहाँ पे पार्ट 1 भी लिखा हुआ है, पार्ट 2 भी। पार्ट 2 मतलब जो अभी आप एग्जाम देंगे सेकंड ईयर के, वो कौन से देंगे, उर्दू लाजमी, ये आपने सारे लिख लिए। और फर्स्ट ईयर मतलब के जो आपकी सप्ली आई है, फर्स्ट ईयर में आपकी सप्ली आई है तो वो आप सेकंड ईयर के साथ क्लियर करेंगे। तो अगर उर्दू लाजमी में आपकी सप्ली आई है तो यहाँ पे टिक करेंगे, और अगर इंग्लिश में आपकी सप्ली आई है तो यहाँ भी टिक करेंगे, यहाँ भी टिक करेंगे, सही है। जिस सब्जेक्ट में आपकी सप्ली आई है वो 2 दफ़ा टिक करेंगे, सही है। जैसे इस्लाम में अगर आपकी सप्ली आई है तो इस्लाम में
फिर वो आप सेकेंड ईयर के साथ सप्ली देंगे। सही है, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी। अगर आपकी कोई सप्ली आई है तो उर्दू लाजमी में अगर सप्ली आई है तो पार्ट 1 में भी टिक करेंगे, पार्ट 2 में भी टिक करेंगे। सही है। अब चलते हैं ये दूसरी साइड ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी अगर आपने पार्ट 2 सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी होता है, थ्योरी भी होती है, दोनों पे टिक कर दिया। फिजिक्स का पार्ट 2 भी टिक किया, पार्ट 2 की प्रैक्टिकल भी, पार्ट 2 का थ्योरी भी। मैथमेटिक्स में सिर्फ थ्योरी है तो थ्योरी टिक कर लें। सही है। अगर आप जनरल साइंस के होंगे या मेडिकल के होंगे तो यहाँ पे आपकी मैथ नहीं होगी, और अगर जनरल साइंस के होंगे तो केमिस्ट्री नहीं होगी, कंप्यूटर होगा, और प्री मेडिकल में बायो होगा, तो आपको टिक करना है। और अगर आपकी केमिस्ट्री में सप्ली आई है प्रैक्टिकल में तो आप इस पे लगा देंगे टिक, और थ्योरी में भी सप्ली आई है तो इस पे लगा देंगे टिक। और अगर फिजिक्स में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल में जिसमें भी आपकी सप्ली आई है तो आप टिक कर देंगे, और मैथमेटिक्स में जिसमें भी आपकी सप्ली आई है तो आप टिक कर देंगे। अगर नहीं आई तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस पे टिक ना करें। सही है। अब चलते हैं कि आगे अहदनामा, इस पे आपको सिग्नेचर करनी है और आपका फॉर्म हो जाएगा फिल। उम्मीद है कि आपको ये सारा फॉर्म समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताएं। अब लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी लास्ट डेट कब है, ये फॉर्म सबमिशन लास्ट डेट कब है। तो इसकी लास्ट डेट है 8 फरवरी, 8 फरवरी या 6 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। सही है। तो आपको जल्द से जल्द आपको कॉलेज में जमा करवाना है। अगर आप प्राइवेट दे रहे हैं तो आपको बोर्ड में फिल करवाना है। सही है। और अगर आप इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच करनी है, आपको अटैच करना है प्रीवियस मार्कशीट, एसएससी पार्ट 1 की आपकी जो मार्कशीट है वो आपको इसके साथ अटैच करवानी है। सही है। अटैच करेंगे। परमिशन लेटर आपको मिलेगा बोर्ड कॉलेज से, वो भी आपको इस पे अटैच करना है। और एडमिशन रिसिप्ट जो आपकी सेकेंड ईयर की है वो भी आपको इसके साथ अटैच करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ अटैच करके आपको कॉलेज में जमा करवाना है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट में है तो फीस बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी। और अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपसे फीस लेता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हमें अपने दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।